Hello everyone, welcome back to the learning of 11th business studies. So for today's tutorial, I will be explaining and dealing with third form of business organization, which is part of chapter 2, that is forms of business organization. So let us quickly recapitulate what I had covered in my previous tutorial. I had explained all of the essence of first and second form, that is I'm talking about sole proprietorship and partnership. So for today's tutorial I will be explaining joint Hindu family business or Hindu undivided family business, and it will be the core area of study. So joint Hindu family business is one of the oldest form of business organization. This form of business is only found in India, and the Hindu law governs the Hindu undivided family business. The business is owned and carried by members of your Hindu undivided family, but it is controlled by the eldest member of the family. Which means that अगर हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप को ऑलरेडी कवर कर लिया और पढ़ लिया है. सो आज के लिए जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सो हियर इन आई मेंशन दैट कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ये जो नेम है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं. सो इट इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत डिस्टिंक्टिव, बहुत ही अलग काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हमारी कंट्री में ही प्रिवेल होता है. इट इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया. नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इज दिस अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, विच मीन्स दैट किसी भी अदर पार्ट ऑफ द फॉरेन नेशन में या कंट्रीज़ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं होता है या एज अ बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होता है. इट इज़ समवॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी जो सिर्फ पॉपुलर है एंड सिर्फ आपको मिल जाएगी इन इंडिया. सो अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में और जानना चाहते हैं, इस बिज़नेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें कनेक्ट करना पड़ेगा विद द एसेंस ऑफ इट. सो यहाँ पे मेंशन है दैट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी. जैसे कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया हुआ, इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी विच इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया एंड किसी भी अदर नेशन में इसका जो फॉर्मेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो नहीं होता है. इट इज़ गवर्नड एंड डेडिकेटेड बाय द हिंदू लॉ, विच मीन्स अगर हम एक एक्ट के बारे में बात करें कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि गवर्न करता है या रूल करता है आपके हिंदू फैमिली बिजनेस को, सो द आंसर ओवर हियर इज़ योर हिंदू लॉ, और या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज़ योर हिंदू सक्सेशन एक्ट विच वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1956. सो विच इज़ वन ऑफ द सेवरल रिलीजियस लॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया. सो ये एक ऐसा लॉ है जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस फॉर्म पे या बहुत ही ज़्यादा क्लियर प्रोविजंस देता है जो कि हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है. सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फीचर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस. सो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन. सो टू स्टार्ट और बिगिन अ हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एट द सेम टाइम जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो जो मेंबरशिप है वो कैसे आती है? मेंबरशिप बेसिकली बाय बर्थ आती है. अगर आप किसी फैमिली का पार्ट हो एंड आपने वहाँ पे बर्थ लिया तो डेफिनेटली आप वहाँ के बिजनेस के लिए मेंबरशिप को होल्ड करते हो. एंड जो बिजनेस है वो गवर्न करता है बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. सो एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं नीडेड है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इन द बिजनेस, तो डेफिनेटली अगर आपका बर्थ किसी भी ऐसी फैमिली में होता है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को रन करती है, तो जैसे ही आपका बर्थ होता है बाय मीन ऑफ दैट ओनली वो आपकी मेंबरशिप को सिक्योर कर देता है उस बिज़नेस में. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइबिलिटी, आई होप कि आपको लाइबिलिटी के बारे में अब चीज़ें क्लियर हो गई कि लाइबिलिटी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि लाइबिलिटी इज़ ऑल अबाउट द ऑब्लिगेशन टू पे. जो पैसे आपने कहीं से भी एक्यूमुलेट किए होते हैं या जो भी डेप्ट होता है वो आपको अगर पे ऑफ करना होता है तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं. सो अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं कि किस तरीके की लाइबिलिटी होती है दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उसको अब हम रिलेट करेंगे. The liability of all the various co-occurrences is only up to their share of the property or business, which means that जैसे कि मैंने इनिशियल लेवल पे बताया था कि जो आपका हिंदू डिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इस के अकॉर्डिंगली जो करता है द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो होगा वो गवर्न करता है, वो यहाँ पे
कंट्रोल करता है, सारे मेजर डिसीजंस उसके हाथ में होते हैं. सो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी जो होगी दैट वुड बी ओनली अनलिमिटेड इन नेचर, वेराज जितने भी रिमेनिंग अदर मेंबर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो होगी कन्फाइंड एंड लिमिटेड. नेक्स्ट है कंट्रोल. जो पूरा एंटायर कंट्रोल है एंटिटी का या इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का, दैट इवेंचुअली लाइज इन द हैंड ऑफ द कर्ता. सो उनको जिस तरीके से भी काम करना होगा, जैसे भी काम करना होगा, जो भी डिसीजंस लेने होंगे, ऑफ कोर्स वो डिसीजन जो होगा वो कर्ता ही लेगा. एंड एट द सेम टाइम ये जो डिसीजन होंगे वो फाइनल होगा, वो लीगल होगा. एंड जितने भी अदर रिमेनिंग मेंबर्स होंगे उस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली उनको इसको एबाइड करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा. Next is your continuity. So upon the death of the karta, the next eldest male member in the business is appointed as karta, maintaining the business stability. which means कि अगर हम लोग बात करते हैं कि what if अगर eldest male member जो कि करता है, जो कि एक्चुअल में पूरे बिजनेस को चलाता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, सो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो व्हाट्स नेक्स्ट? क्या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा? नहीं, बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होगा. बट डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा आफ्टर कर्ता, वो डेफिनेटली अब रोल प्ले करेगा कर्ता का, एंड वो यहाँ पे बिजनेस को टैकल और मैनेज करेगा. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने वाली ये है कि किसी भी टाइम या किसी भी सिचुएशन में अगर यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, अगर वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं या अग्री करते हैं दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर विद दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, देन डेफिनेटली वो इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे माइनॉरिटी का एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सो सिंस द मेंबरशिप टू फैमिली बिजनेस इज बाय द बर्थ ओनली, सो द माइनर्स ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स, विच मीन्स कि अगर आप एक माइनर मेंबर हो जिसकी एज 18 ईयर्स से कम की है, यू हैव नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, बट उसके बावजूद भी आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी मेंबरशिप को होल्ड करोगे इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में. जैसे कि आपने देखा था व्हेन वी हैड अ डिस्कशन ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहाँ पे माइनर पार्टनर के बारे में बात हो रही थी. सो माइनर पार्टनर जो होगा वो उस केस में बेनिफिशियरी होता है, एंड ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स ही उसको एंट्री मिलती है. बट यहाँ पे एज सच कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, बिकॉज आप अगर किसी भी फैमिली में बर्थ लेते हो जो कि ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करता है, देन डेफिनेटली इन दैट केस ऑल्सो you will be the part of the family business, and you'll enjoy all the benefits of the organization. So now after the completion of the features of joint into family business, let us understand कि ये जो form of business है उसमें कुछ दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं. तो उस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या है. सो एज आई टोल्ड यू कि दो सिस्टम्स हैं जो कि गवर्न करते हैं आपके इस फैमिली बिजनेस को. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ योर दया भागा, एंड द अदर वन इज मित्ताकर्षा लॉ. सो दया भागा सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द मित्ताकर्षा वन. सो दया भागा सिस्टम क्या प्रिवेल करता है, क्या आपको बताता है दैट ये जो सिस्टम है इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल ओनली, विच मीन्स दैट जो वेस्ट बंगाल है सो वहाँ पे ही ये सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है. एंड एज पर दिस सिस्टम ये सजेस्ट किया गया है कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द हिंदू फैमिली, आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंबर का रोल प्ले कर सकते हो. यू कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द हिंदू फैमिली बिजनेस. वेराज अगर हम बात करते हैं इन जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म्स में सिर्फ यहाँ पे जो मेल मेंबर्स होते हैं वही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में. सो दया भागा सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस चीज़ को एक प्रिविलेज के फॉर्म पे या एक एग्जाम्पशन के फॉर्म पे ऑफर किया गया है स्पेसिफिकली सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, जहाँ पे मेल या फीमेल मेंबर्स दोनों ही अगर फैमिली में से कोई भी पार्ट हैं तो डेफिनेटली वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मित्ताकर्षा सिस्टम. सो मित्ताकर्षा सिस्टम सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देता है कि एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल ये जो लॉ है, ये जो सिस्टम है हर जगह प्रिवेल होता है. सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता बिकॉज वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो एज पर मित्ताकर्षा सिस्टम आप अगर मेल मेंबर हैं तो ही आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इन द फंक्शनिंग ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस.
सो आफ्टर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स जो कि गवर्न करता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, अब हम उसके मेरिट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्लस पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। तो सबसे पहला है आपका इफेक्टिव कंट्रोल, विच मीन्स दैट जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक होता है और बैलेंस होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज जो करता है द एल्डेस्ट मेल मेम्बर ऑफ द फैमिली, उसी के हाथ में यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। एंड जो डिसीजन वो लेता है वो डेफिनेटली वो बहुत सोच समझने के बाद ही लेता है। एट द सेम टाइम जो डिसीजन होता है वो काफ़ी क्विक भी होता है। द रीज़न इज़ द पर्सन डोंट हैव टू कंसल्ट विद अदर members or other person so as to arrive at a final decision. इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करता लेगा, ये जो भी डिसीजन लेगा, एवरी अदर मेंबर ऑफ द बिजनेस उसको एक्सेप्ट करेगा, बाउंड है कि वो एक्सेप्ट करेगा उसके डिसीजन को। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी क्लैशेस अमंग द मेंबर्स एंड रिजल्ट इन वेरी स्पीडी डिसीजन मेकिंग। सो जिसकी वजह से क्या इशू होता है कि जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्पीडी हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। एंड ये सेम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीजन जो होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट मेरिट इज़ योर कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। सो विच मीन्स दैट कि बिजनेस जो है वो सस्टेन करता एग्जिस्ट करता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे। आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल members take up his position so it does not affect the activities of the business, which means कि जैसे ही कर्ता की डेथ अगर हो जाती है इफ इन केस, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा फैमिली का आफ्टर कर्ता, उसको पोजीशन दे दी जाएगी एंड वो उस मोमेंट के बाद से सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को टैकल करेगा। Hence all the business activities are done smoothly continuously without any threat, which means that कि जैसे जैसे एक फैमिली में मेल मेंबर की बर्थ होती रहेगी तो डेफिनेटली उनको अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स मिलते रहेंगे। एट द सेम टाइम अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी जो बिज़नेस है वो बंद नहीं होगा, बिकॉज जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो उनकी पोजीशन को ले लेगा, ग्रैब कर लेगा और उसके बाद बिजनेस को टैकल करेगा। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होगी वो लिमिटेड है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द बिजनेस, विच मीन्स दैट जितने भी पैसे उन्होंने बिजनेस पे कंट्रीब्यूट किए होंगे या जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इन्वेस्ट करी होगी वही एक सर्टेन अमाउंट होगा जो कि उनसे डिमांड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी टू बी पेड। वेराज अगर हम कर्ता की लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स इट इज़ अनलिमिटेड बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू टेक ऑल ऑफ द मेजर डिसीजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो उनका रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्ले करना। सो इसी वजह से इनका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। वेराज बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स एंड इनफैक्ट हम इनको पार्टनर्स नहीं बोल के मेंबर्स बोलेंगे, तो जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। नेक्स्ट मेरिट जो है दैट इज़ एक्सपैंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। So all the business operations are carried on by the members of a family jointly, which means that कि अगर हम इस form of business के बारे में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा reliable होता है because ये एक टीम वर्क होता है, एक फैमिली अफेयर होता है एंड सारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। सो ये जो बिजनेस ऑपरेशन है वो काफ़ी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टैकल होता है एंड एज फैमिली इन्वॉल्व है तो बेटर फॉर्म पे हम इनसे ज़्यादा लॉयल्टी और ज़्यादा कोऑपरेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल ये जो बिज़नेस है वो चलता रहता है एंड जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव हो जाते हैं बिकॉज जो करता है ऑल द डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती है बट जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ द फैमिली हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट योर एक्सपैंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इन योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो आफ्टर कवरिंग द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट्स टाइम कि हम इसके लिमिटेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लें। तो लिमिटेशन इज़ ऑल अबाउट कि नेगेटिव आस्पेक्ट क्या है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के। तो सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो कि बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए होगी, विच मीन्स हम कन्फाइंड रिसोर्सेज की वजह से एक लिमिटेशन को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर लिमिटेड लाइबिलिटी, विच मीन्स दैट जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली जो उनका मेजर फंडिंग आती है, जो मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू होती है। एंड मेनी कमर्शियल बैंक रेसिस्ट एक्सटेंडिंग द क्रेडिट लिमिट ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके साथ साथ उतना ज़्यादा इनको
एक फिनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया जाता है, या उतना ज़्यादा एक फैमिली जो होगी वो पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी. सो दिस इज़ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज वो एक्यूमुलेट करते हैं वो कन्फाइंड होते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता. डेफिनेटली इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ऑल्दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कर्ता, बिकॉज जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर या एबिलिटी होती है वो उनके हाथ में ही होती है. बट एक डिसएडवांटेज भी है इसकी वजह से कि जो कर्ता है उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, विच मीन्स दैट बिजनेस के डेप्ट को पे करने के लिए, बिजनेस के लॉसेस को या बाहर के जो उसके एक्सपेंसेस होंगे उसको पे करने के लिए, या किसी भी डेप्ट को रिकवर करवाने के लिए डेफिनेटली जो करता होगी उसके पर्सनल असेट्स को भी अटैच कर दिया जाएगा, बिकॉज द पर्सन इज़ होल्डिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. वराज बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ एक्सटेंट तक होगा, उस एक्सटेंट तक होगा जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा इस बिजनेस अफेयर के लिए. नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता, विच मीन्स दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि कर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. सो जिसकी वजह से जो अल्टीमेट डिसीजन होते हैं ऑफकोर्स इन्हीं के हाथ में होते हैं. तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी बिजनेस के मैनेज किया जाता है अफेयर्स को, वो डेफिनेटली करता ही करता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाती है. एंड ऑल्दो वो अदर मेंबर्स को इन्वॉल्व तो करते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट अगेन जो फाइनल डिसीजन होता है वो इन्हीं के हाथ में होता है. वेराज अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को. सो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है दैट कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई हो या झगड़े हो बिटवीन द कर्ता एंड द अदर मेंबर्स, बट एट द सेम टाइम में जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो लैक ऑफ कोऑपरेशन होगा बिटवीन द कर्ता एंड द अदर मेंबर्स, ये इसीलिए आ जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा सकता है बाय मीन ऑफ कर्ता, या काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले किया जा सकता है बाय मीन ऑफ कर्ता टूवर्ड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, विच मीन्स दैट काफ़ी कन्फाइंड इनके पास मैनेजिंग एबिलिटीज़ होती हैं या स्किल्स होती हैं. वो क्यों होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. समटाइम्स द मेंबर सफर्स ड्यू टू अनफेयर डिसीजन टेकन बाय द कर्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, विच मीन्स एज आई हमने डिस्कस किया है पहले भी एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता, विच मीन्स यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ही लेते हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो. सो अनफेयर डिसीजंस आर टेकन ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, एज यहाँ पे एक ही बंदे के हाथ में, एक ही इंसान के हाथ में सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं. ऑल्दो द पर्सन कैन कंसल्ट विद द अदर मेंबर्स, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो ऑफकोर्स उन्हीं का होगा. तो जिसकी वजह से जो एक इंसान इन्वॉल्व है टू टैकल और टू हैंडल बिजनेस और टू टेक डिसीजंस मेजर द माइनर वन, तो डेफिनेटली जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड या कन्फाइंड या रिस्ट्रिक्टिव हो जाती हैं. सो द कर्ता कैन नॉट बी नॉलेजेबल और प्रोफिशिएंट इन ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, विच मीन्स दैट एक इंसान कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल ऑफ द स्पेयर्स और और इन ऑल ऑफ द एवेन्यूज़. तो जितना उनको समझ में आता है, जैसा उनको समझ में आता है वो उसको इंटरप्रिटेशन को फॉर्म करते हैं. एट द सेम टाइम कर्ता कैन ऑफ कोर्स अगेन डिस्कस द decision to be taken to the with the other members of the business, बट ज़रूरी नहीं है कि उस डिसीजन को वो लें या एक्सेप्ट करें या फाइनलाइज करें. सो यहाँ पे जो उनकी नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोफिशेंट हो, परफेक्ट हो इन ऑल ऑफ द एरियाज़, सो दैट कि वो डिसीजन जो है वो परफेक्ट ले सकें. एट द सेम टाइम नाउअडेज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द नेशन. इसके साथ एक और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो अब इतना ज़्यादा पॉपुलर स्लोली एंड ग्रेजुअली नहीं रह गया है. द रीज़न इज़ कि जो फैमिलीज़ हैं वो अब जॉइंट हिंदू फैमिली की फॉर्म पे साथ में नहीं रहती हैं या साथ में इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करती हैं. आजकल का जो न्यू कल्चर है या जो न्यू न्यू फैशन दैट इज़ ऑफ योर न्यूक्लियर फैमिली, जिसकी वजह से ये जो बिज़नेस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जो पॉपुलैरिटी है, ये जो अपना नेम फेम है उसको कम एक्सपीरियंस कर रही है या खोती जा रही है. So to conclude, I would like to say that joint Hindu family business sounds interesting for the fact that it is only the oldest form of business, but also the form of business which originates from a family, of course. This form of business originates, or this kind of organization exists only in India. It is a business which is run by head of the family, so stability is a
surety, of course. But in today's world where everyone thinks independently and has opinion of their own, it is not really easy to continue with the family business. So due to reducing number of Hindu undivided families, the Hindu undivided family business is also on the decline mode. सो आज के ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया है थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया या क्या रिलेट किया दैट जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो काफ़ी ओल्डेस्ट है, काफ़ी पॉपुलर है, बट आज के रिसेंट टाइम पे इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज रिलेटिंग टुगेदर। एट द सेम टाइम ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो एल्डेस्ट मेल मेम्बर ऑफ द फैमिली होता है उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर्स या एबिलिटीज़ को दिया जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को ही पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे परमिट किया जाता है। बट अगर हम दया भागा सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो कि गवर्न होता है वेस्ट बंगाल में, वो डेफिनेटली यहाँ पे परमिट करता है कि मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस। एंड लास्टली डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए यहाँ पे कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको एक लॉ गवर्न करता है, दैट इज़ आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदू लॉ और योर हिंदू सक्सेशन एक्ट विच वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1956। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।